ऑनलाइन एडमिशन इज गोइंग ऑन। अपने बच्चों के नामांकन हेतु लॉग इन करें www.rpsbiharsharif.com। बचपन इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल। करवाए अपने बच्चों का फ्री नामांकन। पता डीडीसी आवास के पीछे, नालंदा हेल्थ क्लब रोड, एतवारी बाजार, बिहार शरीफ, नालंदा। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.bachpanplay। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से सुरक्षा हेतु यदि संभव हो तो लोग शादी समारोह को अगले लगन तक के लिए टाल दें तथा श्राद्ध कर्म में लोगों को आमंत्रित करने के बजाय सिर्फ रस्में पूरी करें। उक्त बातें सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने विप के जिला उपाध्यक्ष स्व रामायण दास के मांझी सगुर छपरा स्थित आवास पर पीड़ित परिजनों से बातचीत के क्रम में कही। सांसद ने स्वदास के अलावा नवलपुर स्थित सामाजिक कार्यकर्ता सतीश सिंह के आवास पर पहुंचकर कोरोना संक्रमित उनके छोटे भाई यशवंत सिंह के असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। लोगों की शिकायत पर उन्होंने छपरा सिविल सर्जन को फोन कर मांझी में ऑक्सीजन के अभाव में कोरोना संक्रमित मरीजों को हो रही परेशानी कर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा, एक तो एक कोरोना के महामारी ने सबके अंदर एक भय का वातावरण पैदा कर दिया है और आज के परिस्थिति में भी कुछ अपने जो आत्मीय भाव से जुड़े हुए हैं उनका भी देहावसान अगर हो जा रहा है तो मानवता के नाते जाकर के उनके परिजनों से मिल करके सांत्वना देना, उनके आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना, यह बात यह मानवता ह्यूमनिटी में बसा हुआ, उसको हम भी छोड़ नहीं सकता। रामायण बाबा उसी कड़ी के एक प्रमुख अंग थे। रामायण बाबा यहाँ मांझी के एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि पूरे समाज को कैसे जोड़ा जा सके, समाज के बुराइयों को कैसे दूर किया जा सके, उस पर रात दिन चिंतन करना, पहल करना और उसको एक अपने अंदर उतारना, एक अपने जोगी के रूप में अपना जीवन जीने का वो काम करते थे। उनका देहावसान हो गया है। मैं उनके परिजनों से मिलने के लिए मैं आया हूँ और उनके आत्मा के शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करूँगा। और मैं आज ने आग्रह भी किया है परिजनों से मिल करके, क्योंकि सरकार का और कोरोना का जो महामारी है इसमें जो गाइडलाइन है वैसे ही उनके अंतिम जो 10वां और 10 कर्म है और जो यही अंतिम जो होता है उसको उस टाइप से करिए। उसमें कहीं कोई यह न लगे, मैसेज न जाए कि यहाँ ज़्यादा लोगों का माने यहाँ जमावड़ा हुआ आने की बात हो। अपने परिवार में पूजा पाठ करा करके और उनको विधि सम्मत वह जग संपन्न करिए। खान पान की जो बात है उसको शॉर्ट से शॉर्ट जितना हो सकता है उसको करिए, जिसमें कोरोना का भी गाइडलाइन आ जाए और एक समाज में मैसेज भी पढ़ा जाए कि जिस तरीक़ा से रामायण बाबा थे समाज के उत्थान, समाज के विकास के लिए अपने को हमेशा समर्पित रखने वाले थे। परिवार के लोगों ने भी उनके अंत में आज जो देश और दुनिया में परिस्थिति चल रही है उस पर पूरा ध्यान दिया और उसके अनुसार अक्षरशः उसका पालन करने का काम किया है। मेरा यह आग्रह आज उनके परिजनों से भी मिल करके यह हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि ऐसे परिजन हैं कि ये भी सब समाज से जुड़े हुए लोग हैं, वह भी उसको पालन करने का काम करेंगे। यह है कि यहाँ ऑक्सीजन रहते हुए भी कई चिकित्सक यह भी कह देते हैं कि भैया ऑक्सीजन के लगाने के बदले उनको रेफर करने का, तो हमें सबकी जिम्मेदारी बनती है। कोई चिकित्सक जो है उसे भगवान के रूप हम मानते हैं, उनके अंदर हम जब वह भाव देखते हैं कि यह दुख में, दर्द में, रोग के समय यह हमारे लिए खड़े होंगे और उनका व्यवहार अगर ऐसे होगा तो हमें लगता है कि आज के अवसर पर तो एकदम अनुचित है, परमानेंट भी अनुचित यह व्यवहार है हमेशा के लिए। इसलिए वैसे उनको जागरूक होकर के जितनी अपने पास व्यवस्था है उस सारी व्यवस्थाएं का उपयोग करने के बाद अगर लगता हो कि उसके बाद भी रेफर करने की बात है तब फिर रेफर करना चाहिए किसी भी रोगी को। जान बचाना आपकी प्राथमिकता है और इसीलिए सरकार ने पूरी व्यवस्था बनाई है और उस व्यवस्था का पूर्ण उपयोग करने की आवश्यकता है। मैं ऐसे सिविल सर्जन से भी मैं बात करूंगा, अन्य पदाधिकारियों से भी बात करूंगा और आपके माध्यम से मैं यहाँ के भी जो चिकित्सा प्रभारी और चिकित्सक हैं उन सबको मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आपके अंदर, आपके आत्मा में जो समाज देख रहा है कि आप ईश्वर के रूप में हैं, तो वैसा ही आपका
बर्ताव भी और वैसा ही आपका कर्तव्य भी हो, ऐसा मेरा आग्रह है।